नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ट्विटर पर मुझे एक डीएम आया जहां पर सुजीत जी हैं मेरे मित्र, उन्होंने मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा। वो वीडियो जब मैंने ओपन किया तो वीडियो था वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परम ज्ञानी इंसान, वो एक्सपर्ट इंसान जो है उनका नाम है मिस्टर ध्रुव राठी। वो विश्व में सबसे ज्यादा आईक्यू उनका है, सबसे ज्यादा नॉलेज उनको है और उनका नॉलेज ऐसा है कि वो लाल सिंह चड्ढा जैसी बकवास फिल्म को भी वो मास्टरपीस बोल के बेचने में एक्सपर्ट है। मिस्टर राठी का नॉलेज इतना है, उनका आईक्यू इतना है कि वो किसी भी इंसान को तुरंत जज करके उसे भक्त या फिर बीजेपी आईटी सेल या फ्रिंज एलिमेंट या बजरंग दल या वीएचपी का बोलकर सिरे से नकार सकते हैं। लेकिन मिस्टर राठी को खुद के अंदर की आप आईटी सेल या आपिया या फिर चमचे या फिर जिहादी या इस तरह के लोग दिखाई नहीं देते हैं। मिस्टर राठी का वीडियो मैंने देखा तो उसमें वो हर पॉसिबल तरीके से आमिर खान की जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा उसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक पॉसिबल वे से वो बार बार कह रहे हैं कि आमिर खान की फिल्मों में बहुत अच्छा मैसेज होता है। फॉरेस्ट गम बड़ी पुरानी थी, उसके इवेंट बड़े पुराने थे, लेकिन लाल सिंह चड्ढा आज की पिक्चर है और इसमें जो इमरजेंसी या फिर रथ यात्रा या जो बाबरी, वो आज कल परसों आई थिंक आज सुबह की घटना है, वो ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है। आमिर खान वर्ल्ड क्लास एक्टर है, उसकी फिल्म को अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो तो ये आपसे करवाया जा रहा है। और कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है, फ्रिंज एलिमेंट करवा रहे हैं। लेकिन ये जो बॉयकॉट करने की जो परंपरा है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी, इसके बारे में वर्ल्ड के सबसे परम ज्ञानी मिस्टर राठी को कुछ नहीं पता। 2015 में एक पिक्चर आने वाली थी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, उसके डायरेक्टर थे माजिद मजीदी, उनके ऊपर फतवा इश्यू हुआ, ए.आर. रहमान के ऊपर फतवा इश्यू हुआ एंड ट्विटर पर यह फिल्म को बॉयकॉट करने की बड़ी ज्यादा मांग होने लग गई। लेकिन मिस्टर राठी को वो तमाम लोग फ्रिंज एलिमेंट या फिर उन लोगों को बॉयकॉट के लिए किसने उकसाया, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि उस तरफ वो देखते ही नहीं है। वो तो बीजेपी की तरफ ज्यादा देखते हैं और जो दूसरी कम्युनिटी है या फिर जो दूसरी पार्टीज हैं, वहां क्या हो रहा है, वहां फिल्म को बॉयकॉट नहीं डायरेक्ट बैन करने की डिमांड हो जाती है। वहां पर मिस्टर राठी को कुछ दिखाई नहीं देता। मिस्टर राठी कह रहे हैं कि आजकल हिंदू फोबिया के नाम से फिल्मों का बहिष्कार करवाया जा रहा है, ये सब बीजेपी कर रही है। लेकिन मिस्टर राठी, इसी इंडिया में पद्मावत नाम की फिल्म आई थी जिसको कि आपकी लॉबी की राना अय्यूब ने इस्लामोफोबिया बोल दिया था, वो आपको दिखा या नहीं दिखा? वही राना अय्यूब आजकल फिर से कुकुर मुत्ते की तरह मुंह उठाकर आ गई है और कह रही है कि ये जो फिल्म आने वाली है हम दो हमारे 12, ये इस्लामोफोबिया है और ये फिल्म सेंसर ने पास कैसे कर दी। भाई साहब, हम तो सिर्फ बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, यहां पर तो राना अय्यूब ये कह रहे हैं कि ये फिल्म सेंसर से पास ही कैसे हो गई। मतलब उनका बस चले तो वो ऐसी फिल्म को रिलीज ही ना होने दे। रिलीज तो बात की बात है, राना अय्यूब का बस चले तो वो पद्मावत या फिर हम दो हमारे 12 जैसी फिल्मों को बनने ही ना दे। लेकिन ये सारी चीजें मिस्टर राठी को नहीं दिखती हैं और इस तरह की बातें करने वाले लोग भी मिस्टर राठी को फ्रिंज एलिमेंट नहीं लगते हैं। मिस्टर राठी का वीडियो जो मैंने देखा, वहां पर वो बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे तो मिस्टर राठी ने अपने वीडियो में बहुत सारी बातें, बहुत सारे अतरंगी लॉजिक दिए हैं, लेकिन उनकी एक बात जो है मैं उस बात से टोटली अग्री करता हूं, जहां पर वो एक ऑस्ट्रिच का एग्जांपल दे रहे थे कि हमारे देश के अंदर जब प्रॉब्लम की बात करते हैं तो लोग उसको नॉर्मल तरीके से नहीं लेते हैं, बल्कि ये कहते हैं तू देशद्रोही, तू पाकिस्तान चले जा, ये चले जा, वो चले जा, ऑस्ट्रिच की तरह जमीन में सिर घुसेड़ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करते हैं। लेकिन क्या मिस्टर राठी ने अपने वीडियो में प्रॉब्लम को हाईलाइट किया? बिल्कुल नहीं किया। अब आगे की मैं चर्चा करूं उसके पहले आपको एक फन फैक्ट बता देता हूं कि मिस्टर राठी जो कि प्रॉब्लम हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। भाई, बॉलीवुड के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स लाइक सुशांत के साथ क्या हुआ, या बॉलीवुड में ड्रग्स है या नेपोटिज्म है, इस तरह की बातें जिसने हाईलाइट की थी उसका नाम है कंगना रनावत। लेकिन जब उसका घर टूटा तो यही ध्रुव राठी, तब यही मिस्टर राठी जो कि विश्व के परम ज्ञानी हैं, उनसे ज्यादा नॉलेज किसको? भाई साहब, उन्होंने कंगना की जो बातें थी ना, उसे सपोर्ट करने के बजाय उसका जब घर टूटा और उसके बाद कंगना का रिएक्शन आया तो इन्हीं परम ज्ञानी राठी साहब ने कंगना को ड्रामा क्वीन बोला। लेकिन रिया चक्रवर्ती वगैरह इन सबको ये ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहे। कंगना ने बॉलीवुड की जो कमियां थी उनको हाईलाइट किया तो जया बच्चन क्या बोलती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने लगते हैं। क्या ये ऑस्ट्रिच की तरह जमीन में सर घुसेड़ने की मेंटेलिटी ये यहां पर मिस्टर राठी जो है जया बच्चन के ऊपर फिट करेंगे? क्योंकि जया बच्चन ने प्रॉब्लम डिस्कस करने के बजाय उल्टा प्रॉब्लम हाईलाइट करने वाले को ही झाड़ के रख दिया। ये जो मिस्टर राठी हैं जो आज कह रहे हैं कि आमिर खान की फिल्म का जो बॉयकॉट हो रहा है ये करवाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा या फिर बीजेपी के जो फ्रिंज एलिमेंट्स है इनके द्वारा, लेकिन माजिद मजीदी की जो फिल्म थी उसका बॉयकॉट किसने करवाया? संजय लीला भंसाली की फिल्म को इस्लामोफोबिया किसने बोला? या हम तो हमारे 12 को इस्लामोफोबिया कौन बोल रहा है? इन बातों को, इन चीजों को मिस्टर राठी ने टोटली अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। जिस तरह मिस्टर राठी दुनिया भर की बातें करते हैं, क्या वो बॉलीवुड के ऊपर बोल सकते हैं क्या कि बॉलीवुड के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जो मेकर
डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, क्या उन्होंने आज तक एक्सेप्ट किया कि वो फिल्म नहीं बना पा रहे, ढंग की एक अच्छा कंटेंट वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, जो कि हम साउथ में देख रहे हैं। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो ये वही मिस्टर राठी हैं जिनके आका केजरुद्दीन ने ये जो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स उसको यूट्यूब पर डालने की वकालत की थी। क्या तब मिस्टर राठी ने केजरीवाल को बोला था कि नहीं भैया ये जो फिल्म है इसको यूट्यूब पर नहीं थिएटर में देखना चाहिए? तब तो उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज की परिस्थिति में साउथ की फिल्म कार्तिकेय 2, अब इसे विधि का विधान कहिए या नियति कहिए या कुछ और कहिए, कि वो फिल्म जिसका नाम है कार्तिकेय 2, जिसको स्क्रीन नहीं मिल रहे थे और सारी स्क्रीन लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को दी जा चुकी थी, लेकिन उन फिल्मों को कोई देख नहीं रहा है। तो कार्तिकेय 2 जो है वो अपने कंटेंट के दम पर एंड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर उस फिल्म को स्क्रीन जो है वो मिलना शुरू हो चुके हैं। अब यहां पर एक पॉइंट निकल कर आता है कि ओरिजिनल स्टोरी होगी, वो स्टोरी अगर अपील करेगी तो वो कंटेंट ऑटोमेटिकली पब्लिक को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन क्या लाल सिंह चड्ढा के बारे में आप ये कह सकते हैं? एक तो वो फिल्म थी रीमेक, और रीमेक भी मतलब पूरी तरह से कट कॉपी पेस्ट, और उसमें भी आमिर खान की इतनी ओवर एक्टिंग। क्या मिस्टर राठी जो कि इतने परम ज्ञानी हैं और आमिर खान की हर फिल्म उन्होंने देखी है, तो क्या वो यहां ये नहीं देख पाए कि आमिर खान ने जो एक्सप्रेशंस रिएक्शंस पीके में दिए थे वही सब कुछ वो यहां पर भी दे रहा है? एक 60 साल का हीरो 20 साल का कैसे लग सकता है? क्या ये लॉजिक मिस्टर राठी को समझ में आता है या नहीं आता है? खुद को इतना ज्ञानी और एक्सपर्ट मानने वाले मिस्टर राठी को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि 60-65 साल का एक्टर 20 साल का कैसे लगे। एंड जो पीके और 3 इडियट वाले एक्सप्रेशंस दिए हैं आमिर खान ने इस फिल्म के अंदर, वो वही का वही है, तो फिर इसमें नया क्या है भाई? नएपन के नाम पर आप कुछ लेकर तो आ नहीं रहे हैं। आज मिस्टर राठी नींद से उठकर कह देते हैं कि हिंदू फोबिया के नाम पर, या जो हिंदू संगठन है वो लोग ये जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा इसको बॉयकॉट करवा रहे हैं। लेकिन सुशांत केस के बाद से सड़क 2 वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसको सबसे ज्यादा बहिष्कृत या बॉयकॉट किया गया। तब तो कोई हिंदू संगठन, कोई हिंदू फोबिया वगैरह कुछ नहीं था। तो यहां पर एक चीज है जिसको कि मिस्टर राठी खुद इग्नोर कर गए हैं, कि वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर अच्छा कंटेंट बनना कब का बंद हो चुका है। वो मिस्टर राठी जो दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं कि प्रॉब्लम कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, लोग प्रॉब्लम सुनकर एकदम सिर ऑस्ट्रिच की तरह जमीन में गाड़ लेते हैं, क्या बॉलीवुड वाले वो नहीं कर रहे हैं? क्या ऑस्ट्रिच की तरह लोग जमीन में सिर गाड़ के बैठ जाते हैं जब प्रॉब्लम हाईलाइट की जाती है? भाई साहब ये वाला जो लॉजिक है ना, ये तो बॉलीवुड के ऊपर फिट बैठता है, जो कि पूरी दुनिया को गलत बोलेंगे लेकिन उनके खुद के जो कंटेंट हैं वहां पर क्या गलती हो रही है। 60-65 साल का हीरो अब तक हीरो बनेगा, 20 साल की लड़की के साथ रोमांस करेगा, उसे हीरोइन बना लेगा, कभी साउथ की कभी हॉलीवुड की फिल्म को उठाकर रीमेक कर देगा। रीमेक में भी नकल में अकल की जरूरत होती है, लेकिन यहां तो नकल में अकल भी नहीं लगाई जा रही है। एकदम ओवर एक्टिंग से भर भर के फिल्में बनाई जाती हैं, ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। एक सुपरस्टार सोचता है कि भैया वो पीआर को बिठा देगा, सेलिब्रिटी से ट्वीट करवा देगा, रिव्यू करवा देगा, पिक्चर को चिपका देगा पब्लिक के ऊपर। इसको बोला जाता है एरोगेंस, इसको बोला जाता है घमंड। और इस घमंड में उड़ रहे हैं, चाहे वो करीना कपूर हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये लोग पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सलमान खान ने बिग बॉस 14 के फिनाले में कहा था कि ऑडिशंस होंगे बिग बॉस 15 के, लेकिन हमने देखा बिग बॉस 15 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुराने कंटेस्टेंट, बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट और जो कलर्स से जो लोग जुड़े हुए हैं वही सारे लोग हमें बिग बॉस 15 में दिखाई दिए। तो जिन लोगों ने ऑडिशंस दिए थे उनका क्या हुआ? इसके बारे में ना मिस्टर राठी कुछ बोल पाएंगे, ना ही कोई और कुछ बोल पाएगा। हालांकि मैंने अपनी तरफ से ये पॉइंट हाईलाइट करते हुए कंप्लेंट फाइल की है, लेकिन वो कंप्लेंट अभी तक पेंडिंग में चल रही है। जब उस कंप्लेंट का निराकरण या कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा उसके बारे में। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्सेप्टेंस की बात करने वाले मिस्टर राठी ने सिरे से इग्नोर कर दी। पब्लिक जब आमिर खान को, सलमान खान को, शाहरुख खान को वही उनके अंदाज में बार बार देखती है, तो हम बार बार वही की वही रिपीट टेलीकास्ट क्यों देखें? एंड एक चीज जो कि मिस्टर राठी बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि बीजेपी आईटी सेल ने लोगों को भड़का दिया है, हिंदू फोबिया के नाम से लोगों को कहीं ना कहीं उस ट्रैक पर ला रहे हैं ताकि वो फिल्मों को बॉयकॉट करें। अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मिस्टर राठी कहते हैं कि पीके तो 2014 में आई थी भाई साहब, उस फिल्म के सीन अब क्यों वायरल हो रहे हैं? तो डियर मिस्टर राठी, चूंकि आप खुद को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, आप दुनिया भर के लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, उन लोगों को जो मदरसा छाप हैं या फिर जो आपियाज हैं वो आपके लॉजिक को समझ जाते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना मिस्टर राठी की, दुनिया में हर कोई मदरसा छाप या फिर आपिया नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि तस्वीर का दूसरा साइड भी देखने की क्षमता रखते हैं, चीजों को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बेस्ड तरीके से देखने की, समझने और समझाने की शक्ति वो लोग भी रखते हैं।
तो डियर मिस्टर राठी, जो आप कह रहे हैं कि पीके तो 2014 में आई थी, उसके सीन अब क्यों हो रहे हैं बॉयकॉट? बीच में दंगल भी सुपरहिट हुई थी भाई साहब। बीच में ये नुपुर शर्मा, सर तन से जुदा, कन्हैया लाल जी का जो गला काट दिया गया, अमरावती में गला काट दिया गया, कमलेश तिवारी और हर्षा कहिए, रिंकू कहिए, कृष्णा कहिए, ये कुछ ऐसे नाम है ना जिनकी अभी बीते समय में हत्या कर दी गई है। और ये हत्या किन लोगों ने की है ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप उनका नाम नहीं ले पाओगे, ना ही वो जो सर तन से जुदा के जो फतवे दिए जा रहे थे आप उसके बारे में कुछ बोल पाओगे। सीधी सी बात यह है कि वो लोग जो हमारे धर्म, हमारी आस्था, हमारी परंपराओं का मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग आज से नहीं, बीते काफी समय से वो लोग हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हम लोग क्या लेट गो कर रहे थे कि जाने दो जाने दो, क्योंकि हम लोग क्या है, इतने सहिष्णु हैं कि ठीक है यार चलता है, लेट गो कर दो। लेकिन हमने जब देखा कि नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि एक्चुअली में एक काउंटर में दिया गया बयान था, क्योंकि सामने कोई मिस्टर रहमानी थे जो कि शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आपके जो जात भाई हैं मिस्टर जूबियर, उन्होंने रहमानी का स्टेटमेंट तो नहीं रन किया, नुपुर शर्मा ने जो बोला वो बातें रन कर दी। फिर हम देखते हैं कि देश का शांति प्रिय मुस्लिम, उसकी असलियत क्या है, वो सडनली सड़क पर निकल आते हैं, सर तन से जुदा के फतवे देते हैं। तो कहानी का सार ये है कि हम लोग तो आमिर खान कहिए या अक्षय कुमार कहिए, उनकी बातों को लेट गो कर रहे थे, लेकिन किसी भी मुस्लिम ने नुपुर शर्मा की बात को लेट गो नहीं किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर से डिमांड उठने लग गई कि नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करो, नबी की शान में गुस्ताखी कैसे कर दी। लेकिन यही आमिर खान या यही बॉलीवुड वाले हमारे नबी की शान में बार बार गुस्ताखी करते रहे, बट हम लेट गो करते रहे, लेकिन उसके बावजूद हमको इनटॉलरेंट बोल दिया जाता है। लेकिन वो लोग जो एक स्टेटमेंट के ऊपर लोगों का सर काटने के लिए सड़क पर आ गए, उनको कभी इनटॉलरेंट नहीं बोला गया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, उसके बाद से जो रिएक्शंस आए, उन रिएक्शंस ने हमारी आंखें खोल के रख दी हैं कि हम तो चलो चीजों को लेट गो कर रहे थे, लेकिन सामने वाले जो हैं वो तो लेट गो कर ही नहीं रहे, वो तो डायरेक्ट गला काट देते हैं लोगों का। हम तो सिर्फ फिल्मों को बॉयकॉट करने की बात करते हैं, वो लोग तो डायरेक्ट फिल्म को बैन कर दो, सेंसर से पास कैसे हो गई, ये कर दो वो कर दो। वो लोग इस्लामोफोबिया बोलकर फिल्म को रिजेक्ट कर दें तो चलता है, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते। वो लोग डायरेक्ट लोगों का सर तन से जुदा कर दें कि सामने वाले ने उनके नबी की शान में गुस्ताखी कैसे कर दी। लेकिन आप चाहते हो कि जो लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं हम उनकी फिल्में देखते रहे। तो ये जो पॉइंट है ना मिस्टर ध्रुव राठी, आपने सिरे से इग्नोर कर दिया। तो डियर मिस्टर राठी, आपने जो पॉइंट इग्नोर करे थे ना, क्योंकि आप तो एक तरफ की स्टोरी बताते हो, दूसरे साइड की स्टोरी हमने आपको बता दी ना कि पीके जो थी वो 2014 में आई थी, उसके रिएक्शंस अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पीके के बाद ये उदयपुर कांड नहीं हुआ ना, ये उदयपुर कांड अब हुआ है। हमको पता चल गया ना भैया कि जो दूसरे लोग हैं वो अपने नबी की शान में एक शब्द नहीं सुन सकते, तो भैया हम क्या फ्री फंड में आए हैं क्या? तो ये टॉलरेंस, ये सहिष्णु, ये लेट गो, इसका ठेका क्या सिर्फ हम लोगों ने ले रखा? भाई साहब ताली तो दो हाथों से बजती है ना। उधर से डायरेक्ट बैन कर दो, सर तन से जुदा कर दो। या अभी एक फिल्म बनी थी लेडी ऑफ हेवन नाम से, वो फिल्म मोरक्को या यूके में तो बैन कर दी गई, उसके जो मेकर्स या एक्टर वगैरह थे, एक्ट्रेस थे, उनको जेल में डाल दिया गया। इंडिया में ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो डियर मिस्टर राठी, जितनी जल्दी आपने यहां पर लाल सिंह चड्ढा के डिफेंड में वीडियो डाल दिया, उतनी ही जल्दी आप लेडी ऑफ हेवन या फिर प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो फिल्म बनाई थी माजिद मजीदी ने, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते ना, वहां पर तो आपने नहीं बनाए। आज आमिर खान की फिल्म को आप मास्टरपीस बोलते हो, लेकिन आपके मालिक केजरीवाल साहब कश्मीर फाइल्स को फेक एंड प्रोपेगेंडा ड्रिवन फिल्म बोलते हैं। क्या आप राणा यूब को बोल पाएंगे क्या कि हम तो हमारे 12 जरूर देखिए? क्या आप मुसलमानों को बोलेंगे क्या कि माजिद मजीदी की जो फिल्म थी प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर, उसे रिलीज करवाओ, उसे सब देखें, या फिर हम तो हमारे 12 सबको देखनी चाहिए? आई नो कि इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें करने के लिए आपको आपके मालिक केजरी साहब परमिशन नहीं देंगे। आपके जो फॉलोअर्स हैं आपकी बातों को सच मान लेंगे, लेकिन आपकी असलियत जो सामने लाएगा उसे वो लोग संगी बोल देंगे, भक्त बोल देंगे। हूबहू वैसे ही जैसे आप दूसरों को बीजेपी आईटी सेल वाला बोल देते हो, लेकिन खुद आप आईटी सेल के हो, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपने जो कुछ भी बोल दिया उस बात को आपके मदरसा छाप फॉलोअर्स या आपके आपियाज ब्रह्मवाणी मान करके हूबहू फॉलो करेंगे, तब कोई नहीं बोलेगा अबे तू तो एक तरफा बात कर रहा है यार, तूने उन फिल्मों की तो बात ही नहीं की जिसको कि मुसलमानों ने रिलीज भी नहीं होने दिया, जैसे राणा अयूब जैसे लोग जिन्होंने पद्मावत को इस्लामोफोबिक बोल दिया था। मिस्टर राठी के वन साइडेड नैरेटिव एंड वन साइडेड एजेंडा को उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। वो खुद दूसरी साइड की स्टोरी नहीं देखेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान दूसरे साइड की स्टोरी प्रस्तुत करेगा तो वो लोग क्या बोल देंगे, अब तू वन साइडेड बातें करता है, अब तू संगी है, तू ये है, तू वो है। लेकिन आपका आपिया उर्फ ध्रुव राठी क्या है? वो भी तो वन साइडेड नैरेटिव ही चला रहा है।
लेकिन उनमें से कोई भी इंसान एक बात नहीं सोचेगा कि एक साइड की स्टोरी तो मिस्टर राठी ने सुना दी, दूसरे साइड की स्टोरी हमने सुनाई, तो हमारे ऊपर हेट के और पता नहीं कैसे कैसे स्टिकर चिपक जाएंगे। लेकिन मिस्टर राठी को वर्ल्ड का सबसे नॉलेजेबल इंसान का खिताब पकड़ा दिया जाएगा। किसके द्वारा? आप ही के द्वारा। चलिए इस नोट पर वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। आप मेरी बातों से कितने सहमत है, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके आप भी अवश्य बताइएगा आपके रिएक्शंस। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।